बढ़ते एक और स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें आयशा ने भेजी है फ्रॉम बैरिया टाउन कराची। ये स्टोरी भी हॉन्टेड फ्लैट्स के बारे में। चलते हैं इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये किस्सा आज से 6-7 साल पहले का, जब हम 5 स्टार चुरंगी पे नॉर्थ नाज़िमाबाद में शिफ्ट हुए थे। तो वो बिल्डिंग नई बनी हुई थी, तो उसको काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन वहाँ पे इतने लोग आबाद नहीं हुए थे। उस टाइम पे बिल्डिंग खाली थी। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। हम भी वहाँ पर जाकर रहने लगे 5 फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे हमारा घर था। तो मेरी और मेरे बेटे की दोस्ती वहाँ पर 9th फ्लोर पे एक फैमिली रहती थी, उनसे हो गई। सर्दियों के दिन थे, स्कूल की छुट्टियाँ थी, क्योंकि दिसंबर के एंड में छुट्टियाँ हो जाती हैं कराची में। मज़े की बात यह है कि इस बिल्डिंग के अंदर इंटरकॉम लगे हुए हैं, मतलब हमें फ़ोन पे रब्ता करने के लिए ज़रूरत नहीं है। पूरी बिल्डिंग के रेजिडेंट्स जो इंटरकॉम पर घर का नंबर डायल करते थे, तो हम इंटरकॉम पे बात कर सकते थे। तो मेरी फ्रेंड ने कॉल की कि आयशा आ जाओ, कल वीकेंड भी है और वैसे भी छुट्टियाँ हैं बच्चों की, तो मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, आओ कॉफ़ी पीते हैं और मज़े से बातें करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाती हूँ। हमने रात को खाना खाया, मैंने और मेरे बेटे ने 8-9 बजे, और हम ऊपर चले गए। लिफ्ट से ही गए थे 9th फ्लोर पे, जो कि लास्ट फ्लोर है। उसके ऊपर जिम बना हुआ था। काफ़ी देर बैठे बातें होती रहीं, कॉफ़ी पी, 12-12:30 हो गए। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि जहाँ ये बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ सामने से बिल्कुल खुला है और इतनी हवा आती है। इतना ठंडा एरिया था वो कि सर्दी फील होती थी कि वाकई सर्दियाँ आई हुई हैं कराची में। बहरहाल रात को मैं मेरा बेटा वापस नीचे आए 5th फ्लोर पे, तो वो टाइम 1 का हो रहा था। बिल्डिंग सेफ थी, कोई इशू नहीं था। नीचे वॉचमैन भी था, हमें कोई परेशानी नहीं थी। गार्ड्स भी बैठे हुए हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं थी। सुकून से अपने घर आए, लॉक किया और सोते हुए, जैसे कि मेरी आदत है, इशार खींचा हमने आयतल कुर्सी का और हम सो गए। मज़े की बात यह थी कि मुझे इबादत करते हुए बड़ा सुकून मिलता था। मुझे मज़ा आता था इस घर में इबादत करने में। पहले हम जहाँ रहते थे गुलबर्ग में, तो वहाँ मैं तहज्जुद नहीं पढ़ती थी, लेकिन इस घर में मेरा दिल चाहता था सुबह उठकर ही मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी। मैं नमाज की पाबंद हो गई थी, तो मैं तहज्जुद के टाइम उठी और उठकर नमाज पढ़ने लगी कमरे में। तो मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि आपको पता है कि फ्लैट्स करीब करीब होते हैं, तो बाहर कोई चलता भी है तो आवाज़ आती है। तो मेरे रूम में ऐसी आवाज़ आ रही थी बाहर से, जैसे बहुत सारे लोग अपना सामान लेकर शिफ्ट कर रहे हैं। और हमारे सामने वाला जो फ्लैट था वो खाली था, 2 बेड अपार्टमेंट था, तो मेरे सामने ही खाली हुआ था। तो काफ़ी टाइम से खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे लोग आए हैं, क्योंकि वहीं दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आ रही थी, फर्नीचर घसीटने की, झाड़ू लगाने की और सोफ़ा घसीटने की, चीज़ें लेने की, बहुत सारे लोग। तो मैं तहज्जुद पढ़ के दुआ मांग रही। तो मैंने दिल में सोचा कि इतना क्या इमरजेंसी हो गई यहाँ पे आने वाली कि वो रुक जाते हैं। इतनी सर्दी है, इस टाइम पर शिफ्टिंग कर रहे हैं, फजर के बाद कर लेते, सूरज निकलने देते। इतनी इमरजेंसी है कि रात को ही शिफ्टिंग कर रहे हैं। बाकी फ्लैट्स में लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, इतना शोर हो रहा है इनका, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई सामान घसीट रहा है, बहुत आवाज़ें थी। बहरहाल मैंने तहज्जुद पढ़ी, फिर अपने अस्कार किया और फिर फजर पढ़ने के बाद मैं सो गई। तो जब सो कर उठी तो मैंने नीचे रिसेप्शन पर कॉल की। मैंने पूछा कि मेरे घर के सामने वाले फ्लैट में कौन सी फैमिली आई, तो उसने ये बताया कि मैडम यहाँ तो कोई फैमिली नहीं आई। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या कह रहे हो, पूरी रात शिफ्टिंग हुई है, झाड़ू लगी है, लोग सामान लेकर आए, इतना शोर था, आपने सुना नहीं था? वो फिर आगे से कहते हैं कि नहीं मैडम ऐसा नहीं है। तो मुझे कुछ शक हुआ कि मैं भी इस वॉचमैन के कोई रिश्तेदार आए हों और ये छुपा रहा है इस बात को। इसकी कोई फैमिली आई होगी यहाँ रहने, हो सकता है ये लोग किसी पर्पज़ के लिए ये फ्लैट यूज़ कर रहे हैं और मुझसे छुपा रहे हैं और वॉचमैन को पता हो, और अब ये डिनाई कर रहा है इस बात को। बहरहाल जब मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर सामने वाला फ्लैट देखा, तो ऐसे ही मिट्टी में लथपथ था। सामने उसके उतनी ही मिट्टी थी, उसके दरवाजे पे भी, उस पे भी, कि जैसे इसको कभी किसी ने खोला ही नहीं। मैं बड़ी हैरान हुई। अच्छा, उसके साथ वाला जो फ्लैट था, जो खाली था, बिल्कुल फ्रंट पे सामने फ्लैट था जिसमें मुझे ये सब फील हुआ था। उसके साथ वाले फ्लैट में एक फैमिली रहती थी। मेरी उनसे भी अच्छी सलाम दुआ थी। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने भी ये चीज़ नोट की कि रात को फ्लोर पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई फैमिली शिफ्ट कर रही है। वो भी हैरान थे और कह रहे थे कि और कुछ नहीं देखा हमने। और इस बार अजीब किस्म की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। होता ऐसा था कि मगरिब का वक्त होता था और सामने वाले घर से अगरबत्ती जलने की खुशबू ऐसे आती थी। पहले तो मुझे नहीं पता था कि सामने वाले घर से आ रही है या बाहर से। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे दरवाजे में अगरबत्ती जलाकर खुशबू मेरे घर में डाल रहा है। इतनी खुशबू आती है अगरबत्ती की मेरे घर में। दरवाज़ा खोलो तो सामने वाले घर से खुशबू का झोंका फील होता था। यही जो बंद पड़ा फ्लैट था, इसमें से ये खुशबू आती थी। और जो साथ वाला घर था उनके साथ भी यही हो रहा था। उनको भी यही परेशानी थी कि इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है।
क्योंकि मेरे सामने था फ्लैट और उनके भी बिल्कुल साथ था ये कुछ चीज़ें थी जो मुसलसल हो रही थी। इसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि रात को सोते हुए फील होता कि मेरे बेड के सिरहाने के साथ बहुत सारे लोग सरगोशियों में बात कर रहे हैं, और जब मैं पलट कर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता था। मैं काफ़ी ज़्यादा डरने लगी। मेरे हस्बैंड दुबई में होते थे, मैं और मेरा बेटा घर में अकेले होते थे। फिर मैंने अपने भाई से जिक्र किया इस बारे में कि मुझे ये मसले हो रहे हैं घर में, तो क्या किया जाए। तो भाई ने कहा कि मैं आ जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या मसला है, आप परेशान ना हो और आप दोनों डरे भी ना, मैं आ जाता हूँ। तो मेरा भाई आ गया उस रात मेरे पास रहने के लिए। वो रात को मेरे पास रहने आ जाता था और सुबह चला जाता था घर। हमारा घर बहुत दूर नहीं था, 5 मिनट की ड्राइव पे था। तो रात जब उसने कहा आप लोग सो जाओ, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो लाउंज में उसने टीवी ऑन किया हुआ था, लाइट ऑन थी। मैं और मेरा बेटा सो गए क्योंकि मुझे उठना होता था तहज्जुद के टाइम, तो हम जल्दी सो जाते थे। तो सुबह जब मेरी आँख खोली तो मैंने देखा भाई मेरे बेटे के साथ ही बेड पे सो रहा। लाउंज में लाइट भी चल रही थी, टीवी भी ऑन है। और मैं काफ़ी हैरान हुई, ना लाइट बंद की भाई ने, ना टीवी बंद किया, मतलब इसी तरह ऑन करके छोड़ दिया और ऐसे ही सो गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। फिर जब भाई उठा सो गया तो मैंने नाश्ता बनाया, बेटे को भी दिया, खुद भी किया। अच्छा भाई उठा, उसके लिए नाश्ता बनाया कि असद क्या हुआ था। तो असद ने मुझे बताया कि रात को जब मैं टीवी देख रहा था तो ठंड बढ़ गई थी और उसमें मैंने चादर ओढ़ ली। जब मैंने चादर ओढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कोई मुझसे चादर खींच रहा है। मैंने और ज़ोर से अपनी तरफ खींची तो किसी ने ज़ोर से मुझसे चादर खींचना शुरू कर दी। कहता है कि मैंने चादर छोड़ दी। उसके बाद मुसलसल मेरे कान में कोई ना कोई फूंक मार रहा था, कभी एक कान में फील हो, कभी दूसरे कान में। कहता है मैं इतना खौफज़दा हुआ इस बात से कि आप भी सो रही थी, तो मैं फ़ौरन सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर कमरे में आया और आके लेट गया। फिर भाई ने कहा कि मैं तो आइंदा रात को यहाँ नहीं रुकूंगा, ये तो बहुत ख़तरनाक मामलात हो रहे हैं आपके घर में। फिर मुझे लगा कि मुझे ये घर चेंज करना चाहिए, कि मैं काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि हम दोनों अकेले होते थे, काफ़ी परेशान हो जाते थे। कई बार ऐसा होता था रात को सो रहे होते थे, मेरे कमरे के वॉशरूम के अंदर टैप ऑन हो जाता था, पानी बहता था, हम उठ कर जाते थे, बंद करते थे। बाज़ औक़ात वॉशरूम की लाइट ऑन हो जाती थी, वो बंद करते थे। अक्सर रात को मेरे रूम की लाइट ऑन हो जाती थी। जब ये सब वाक़यात इतने कॉमन होने लगे तो रहना मुश्किल हो गया। नज़र कोई भी नहीं आया, लेकिन वो अपने होने का एहसास हमें दिया करते थे और उसके साथ साथ हमारे साथ मसले मसाइल बढ़ते जा रहे थे। इस हवाले से मैं बहुत खौफज़दा रहने लगी, मेरा बेटा बहुत खौफज़दा रहने लगा। हमें ऐसा लगता था कोई है घर में और कौन है हमें नज़र नहीं आता था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं किचन में काम कर रही होती, किसी ने इतनी ज़ोर से पत्थर मारा स्लिप पर और मैं एकदम से डर कर नीचे बैठ गई कि एक खिड़की से किसी ने पत्थर मारा है। मेरे किचन की विंडो पे जाली लगी हुई है, पत्थर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं हैरान थी कि 5th फ्लोर पर पत्थर आए भी तो कैसे, और वो पत्थर मेरे ही घर में किसी ने फेंका था बहुत ज़ोर से। तो ये निशानियाँ थी कि वो नहीं चाह रहे थे कि हम यहाँ रहें। तो हमने पता करवाया कि ये क्या है और ये मामलात क्यों हो रहे हैं। तो किसी ने बताया कि ये जिन्नात वगैरह 9th फ्लोर पर रहते थे, बट जब आप और आपका बेटा नीचे आए तो इनके बच्चे आप लोगों के साथ नीचे आ गए। तो जब इन्होंने देखा कि सामने वाला फ्लैट खाली है, यहाँ कोई नहीं होता, तो वो वहाँ आकर आबाद हो गए। और आपके घर बिल्कुल सामने था और खुशबू भी आती थी अगरबत्ती की। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि यहाँ भी कोई नहीं है। वीकेंड्स पे मैं अपने पेरेंट्स के घर चली जाती थी, सैटरडे संडे मेरा घर बंद रहता था और उस टाइम पे भी उन्हें मेरा घर खाली मिलता था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके घर में आ गए और वो सिर्फ हमारे फ्लैट के सामने के फ्लैट में नहीं थे, बल्कि उन्होंने और भी फ्लैट्स पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। यहाँ लोग आबाद नहीं हो पा रहे थे। मैं नहीं जानती कि मेरे आने के बाद वहाँ क्या हालात थे, क्योंकि जब मैं वहाँ रहती थी तो ये मामलात हो रहे थे। मैंने ऑनर को भी कंप्लेन की थी और बताया था कि मैं इस वजह से छोड़ रही हूँ, वरना मुझे इधर कोई परेशानी नहीं थी। मैं खुश थी इधर, बहुत अच्छा था हर लिहाज से, हवादार था, अजान की आवाज़ क्लियर आती थी। मैं नहीं जानती कि ये मामलात क्यों हुए। मेरे बाद भी उस घर में कोई फैमिली नहीं रह सकी अब तक। जब हम गुजरते हैं वहाँ से तो वो वाला फ्लैट हम अंधेरे में ही देखते हैं कि अब वहाँ पर सिर्फ वही लोग रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम में से कोई घर में रहे। उसके बाद हमने घर शिफ्ट किया तो हमारे साथ ऐसे कोई मामलात नहीं हुए। ये ऐसा कैसे था जो मैं नहीं भूल पाती, और ये बहुत ज़्यादा महसूस किया हमने। और जब मैं बताती थी सबको तो वो लोग हैरान होते थे कि तुमने इतना लंबा टाइम इस फ्लैट में गुजार दिया, इस तरह के मामलात हो रहे हैं और फिर भी तुमने इतना लंबा टाइम वहाँ गुजार दिया। मैं खुद हैरान होती हूँ कि मैंने कैसे वो वक्त उस घर में गुजारा। तो ये थी मेरी एक स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप अपने प्रोग्राम में लास्ट में शामिल करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की स्टोरीज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर स्टोरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरी फैमिली का एक हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरी के हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।